हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से गणित मैथ यानी कि सर्किल ब्रीथ को एक्सरसाइज 10 एनसीईआरटी बुक है और इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट जो है मैथ का, सर्किल का, जो भी आपका कंसेप्ट थोड़ा सा बचा होगा बाबू, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो वो उस बात को ध्यान में रखना है और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना होगा। उससे आपके दिमाग में जो भी कुछ भी समस्या, इससे जो भी कुछ दिक्कत बचा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में खूब सारा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताया जाएगा। ये दो क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है ना बाबू? चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बहुत प्यार से, बहुत दिल में एक भाव रखकर कि हमने आज 10 क्लास स्टडी पॉइंट को चैनल पर देख रहे हैं तो इससे कुछ सीखा जाए, इससे कुछ ऐसा कुछ सीखा जाए कि हमारे एग्जाम बोर्ड में काम आए और एग्जाम बोर्ड में हम कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है ना बाबू? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है ना बाबू? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्यार से, दिल में श्रद्धा भाव रख कर देखते हैं। पहले क्या क्वेश्चन में कहा है कि पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या करते हैं, हम एक वृत्त को बनाते हैं। ठीक है बाबू? एक वृत्त बना लिए, इसका सेंटर ले लिए हम ओ। ठीक है, चलिए तो पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा है ना। तो अब क्या कर रहे हैं बाबू कि एक हम लोग ले रहे हैं बाहर में, पीटी तथा पीएस दो स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले पीटी और पीएस, हाँ ठीक है। तो यहां से एक बाहर में पी पॉइंट ले लिए और यहां से एक स्पर्श रेखा ले लिए जो इस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। कहां कर रहे हैं बाबू स्पर्श? इस पॉइंट पर कर रहा है। तो इसका नाम हम लोग पीटी रख दिए। क्या रख दिए बाबू? इसका नाम हम लोग पीटी रख दिए, यानी कि मेरा इसका काम हो गया। अब इसको क्या करते हैं बाबू, यहां से रख देते हैं आपका स्पर्श ऐसे। तो इसका नाम रख दिए पी और एस। ठीक है, ये काम हो गया। ये दो स्पर्श रेखा हो गए। स्पर्श रेखा का मतलब आप लोग समझते हैं कि वैसी रेखा जो वृत्त पर आकर वृत्त को स्पर्श करे, उस तरह की रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा बाबू क्या है? स्पर्श रेखा आपका क्या है बाबू? स्पर्श रेखा है पीटी। क्या है बाबू? पीटी। और फिर से दूसरा स्पर्श रेखा क्या है बाबू? पीएस है। तो पीएस हम लोग लिख दिए, दो स्पर्श रेखा लिख दिए। फिर आगे है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस बराबर 65 डिग्री, यानी कि यहाँ पर टी, पी और एस बराबर बाबू कितना डिग्री? 65 डिग्री है। कितना डिग्री है बाबू? 65 डिग्री है। तो कह रहा है कि ओ टी एस क्या होगा, यानी कि ओ टी एस क्या होगा, ये बताना है बाबू। आपको ये बताना है कि चलिए ठीक है, ओ टी एस। देखिए थोड़ा सा कह रहा है क्वेश्चन कि ओ टी एस क्या होगा, यानी कि ओ टी एस। बात को थोड़ा समझा जाए, ध्यान से देखा जाए बाबू। लिखा है कि ओ टी एस क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इस तरह का बनाना पड़ेगा, जिससे तब हम जानेंगे कि ओ टी एस पूछ रहा है, यानी कि बाबू इस कोण के बारे में बात किया जा रहा है। ध्यान से थोड़ा सा देखना है बाबू। कह रहा है कि ओ टी एस क्या होगा, अर्थात ओ टी एस इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है ना? तो इस कोण को हम लोग मान ले रहे हैं बाबू वाट। ठीक है, चलिए चाहे हम लोग x भी लेकर चल सकते हैं कि इस कोण को हम लोग कहेंगे x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं बाबू। लिखेंगे थोड़ा, दिया है, लिखेंगे बाबू दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है दोस्तों?
दिया है कि TPS बराबर 65 डिग्री, दिया है कोण TPS बराबर 65 डिग्री दिया है, और हमको निकालना है क्या बाबू, निकालना है OTS का मान क्या होगा। तो इसको आराम से हम लोग बनाएंगे, समझते हुए बनाएंगे बाबू। देखिए आप लोग जानते हैं कि एक कोण P जो है आपका 65 डिग्री दिया हुआ है, और जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा आता है और स्पर्श करता है तो यहाँ एक समकोण का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर बाबू आपका 90 डिग्री बन गया, स्पर्श हो रहा है, तो फिर पुनः उसी तरह से यहाँ पर भी बाबू क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर 65 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ का कोण हमें मालूम नहीं है। तो आप इसमें देखिएगा कि चतुर्भुज दिखाई देगा। देखिए ऐसे भुजा है, इस तरह का भुजा है, इस तरह का भुजा है, और ऐसा भुजा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, चतुर्भुज कहेंगे। चलिए देख लीजिए, यह भुजा बाबू एक, यह भुजा एक यानी कि 2 हो गया, यह भुजा आपका 3, और यह भुजा आपका बाबू क्या हो गया, 4, यानी कि चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग अब चलते हैं इस तरह सोचकर कि चतुर्भुज बाबू लिखते हैं, चतुर्भुज SOTP, SOTP में तो लिखा जाएगा, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बाबू कितना होता है, 360 डिग्री, योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 360 डिग्री होता है। तो यहां से देख लिया जाए, कोण P प्लस, यहां से देखते हैं बाबू कोण S प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर कितना बाबू, 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री, तो हम जानते हैं, ये सूत्र में बताया गया है, यह हमें पढ़ाया गया है, यह हमें सिखाया गया है, ठीक है ना बाबू, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसीलिए हमने चतुर्भुज के ये चारों कोणों को 360 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पर P का मान बाबू दिया है 65 डिग्री, ठीक है, S का मान दिया है 90 डिग्री। हम पूछेंगे क्यों 90 डिग्री, तो आपको कहना है कि जब बाहरी रेखा अगर वृत्त पर स्पर्श करता है तो केंद्र से, जब केंद्र पर आता है एक रेखा, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त पर स्पर्श करने वाले रेखा केंद्र से स्पर्श करने पर वृत्त पर स्पर्श करने पर 90 डिग्री का कोण को क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए 90 डिग्री यहाँ भी होगा और 90 डिग्री यहाँ भी होगा, यानी कि S बराबर 90 डिग्री और आपका T बराबर भी क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। और कोण O नहीं मालूम है तो कोण O की जगह पर हम लोग O छोड़ ही देते हैं, और T बराबर भी क्या हो गया बाबू, 90 डिग्री हो गया, बराबर 360 डिग्री। तो देखा जाए 90 और 90 जोड़ देते हैं और फिर 65 जोड़ देते थे, 9 दूनी 18 180 हो गया, और 65 जोड़ देते हैं तो आपका 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 245 हो जाएगा। अब प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री, तो कोण O बराबर अब क्या हो जाएगा बाबू, 360, और प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 245 डिग्री। तो यहाँ फाइनल कोण O बराबर क्या निकल गया, 360 में से 245 को घटा दिया जाएगा, 360 में से 245 को घटा दिया जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, अच्छा ये हो गया आपका, 5 में से 4 गया 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1, यानी कि 115 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 115 डिग्री हो जाएगा। अभी तो हम लोग कोण का मान निकालें, कौन सा कोण का मान निकालें, कोण का मान निकाले कि यह जो आएगा कोण आपका कितना आ जाएगा, 115,
यह कोण कितना आ गया बाबू 115, ओ कोण कितना आ गया 115 आ गया, ठीक है ना। कोण ओ जो आ गया वो कितना आ गया 115 आ गया, तो यहाँ कोण के पास लिख दे रहे हैं 115। देखिएगा यहाँ हमने लिख दिया 115। तो अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको तो x और यह मान निकालना है कितना होगा, तो उसके लिए करना क्या होगा, यहाँ वाला तो मान हमको निकल गया कि 115 होगा, लेकिन इस कोण का मान हमें निकालना है। तो इस कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, OT जो है OS का बराबर है, OT जो है बाबू वह बराबर है OS का। हम पूछेंगे कि कैसे बराबर है, आपको कहना है कि वृत्त की त्रिज्या सदैव हर एक जगह यानी कि वृत्त में हर एक जगह क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी कि OT जो है वृत्त की त्रिज्या है और OS की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों क्या होगी बाबू, आपस में बराबर होगी। यानी कि लिखेंगे त्रिज्या है इसीलिए क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो बताइए कि OT बराबर जब OS है तो कोण T बराबर कोण S तो हो ही जाएगा, इसीलिए कोण T बराबर क्या हो गया बाबू, कोण S हो जाएगा, ठीक है ना। जब कोण T बराबर कोण S हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं, और दोनों को हम लोग मान ली x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बाबू बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है। तो आप इस त्रिभुज में देखिए, OTS में देखिए, जब इस OTS में देखिएगा बाबू, OTS में देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि त्रिभुज में तीन कोण हैं, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे बाबू, कोण O प्लस कोण T प्लस कोण S बराबर कितना बाबू, 180 डिग्री। देख लीजिए, कोण O और कोण T और कोण S बराबर त्रिभुज दिखाई दे रहा है बाबू ये। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर O का मान दिया हुआ है बाबू 115, क्या दिया है 115, और कोण T का मान नहीं है सर जी, तो कोण T का मान x हो गया, और प्लस कोण S का मान भी सर जी क्या हो गया, x हो गया, और बराबर 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो 115 और x बाबू कितना होता है, 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x बराबर 180 डिग्री, और प्लस है बाबू इधर आएगा तो माइनस। तो बताइए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 115 घटा दीजिएगा तो बाबू कितना आ जाएगा, 180 में से 115 घटा दीजिएगा तो 65 आ जाएगा। तो x बराबर बाबू बताइए 65 है, अब बटा में बाबू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बताइए 2 से 65 घटाइएगा तो 32.5 आ जाएगा ना। आधा करेंगे तो 65 का आधा करेंगे तो 32.5, और यही x का मान हमको निकालना था बाबू। यही जो x है क्या है हमारा, कोण T का मान है। यही जो x है हमारा किसका मान है, कोण T का मान है। इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि कोण T जो है s के बराबर है और s x के बराबर है, यही कोण T का मान हमें x निकल गया, 32.5। तो यानी कि लिख सकते हैं अब कोण क्या बाबू, OTS बराबर 32.5 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, बताइए बाबू, कोई तरह का दिक्कत इस मैथ में, दिक्कत नहीं ना है, समझ में तो आ गया होगा आपको। तो ठीक है, इस तरह से ये मैथ को हमें बनाना है और बहुत सरलता के साथ बनाना है, समझते हुए बनाना है कि हमें बात जो है समझ में पूरा बढ़िया से आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब बाबू, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपकी अनुमति से हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन, आकृति में
यानी कि इस तरह की बाबू आकृति दी हुई है और क्वेश्चन पे कह रहा है कि आकृति में टीपी या टी और पी और टी और क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। यानी कि यह स्पर्श रेखा बाबू क्या दिया है, इसमें स्पर्श जो रेखा दिया है बाबू बताइए क्या दिया है, स्पर्श रेखा दिया हुआ है आपका टीपी है ना, टीपी तथा क्या दिया है टी क्यू दे दिया है ना। तो टीपी और टीक्यू दे दिया है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा यह दिया हुआ है। इस प्रकार है कि यहां पर दिया है, यहां पर और आगे दिया है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। यहां पर देखिए POQ, कोण POQ बराबर क्या 110 डिग्री। तो कोण PTQ निकालिए, तो कोण क्या निकालिए PTQ, बताइए कि क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है और ये देख लीजिए 2018 में एनुअल के फर्स्ट टाइम में आया है, ये भी आपका 2018 के एनुअल के फर्स्ट टाइम में आया है। तो बताइए ये कंसेप्ट आपको दम हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर जी स्पर्श वृत्त पर यह रेखा कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। 90 डिग्री का यहाँ बनेगा सर और 90 डिग्री का यहाँ बनेगा सर। तो ये निकालना है सर, क्या निकालना है PTQ निकालना है, PTQ निकालना है, क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन बाबू। कैसे, तो देख लीजिए ये चतुर्भुज बन रहा है ना बाबू, OPTQ क्या है, एक चतुर्भुज है, OPTQO एक चतुर्भुज है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि चतुर्भुज OPTQ में यहां लिखिएगा हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों बाबू लिखिए चारों कोणों का योग, ठीक है ना, चारों कोणों का योग कितना होता है बाबू 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो जब 360 डिग्री होता है बाबू तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि सर जी कोण O प्लस कोण P प्लस और सर जी कोण T प्लस और सर जी कोण Q प्लस बराबर 360 डिग्री है कि नहीं है, बताइए बाबू है कि नहीं है, है ना, है ना। तो है तो बताइए कोण O का मान क्या हो जाएगा बाबू 110 डिग्री। मारकर यार जो है ना इसका बोल शांत हो जा रहा है। कोण P बराबर बता दीजिए 90 डिग्री सर जी होगा और T बराबर बता दीजिए सर जी निकालना है, इसको सर जी निकालना है कि यानी कि वही PTQ है, वही PTQ है और प्लस कोण Q बराबर सर क्या होगा 90 डिग्री होगा और बराबर 360 डिग्री होगा। बताइए हमारे लाडलो, बताइए हमारे बच्चों समझ में आ रहा है, बताइए मित्रों समझ में आ रहा है, कोई तो दिक्कत नहीं ना है सर जी, नहीं सर जी नहीं गुरुजी दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। कोण O के जगह पर देखिए 110 डिग्री लिख दिए हैं और P के जगह पर स्पर्श कर रहा है वृत्त से तो 90 डिग्री लिख दिए हैं और यहाँ पर मालूम करना है PTQ तो PTQ हो गया और फिर यहाँ वृत्त पर स्पर्श कर रहा है तो 90 डिग्री कर दिए। और चतुर्भुज के चारों कोणों को जब जोड़ते हैं बाबू तो 360 डिग्री आता है। बताइए हमारे दोस्तों हमारे बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको, कोई तो दिक्कत नहीं है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए बाबू 9 दूनी के 18 180 डिग्री और 110 डिग्री, 180 डिग्री और 110 डिग्री कितना हो जाएगा 290 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 290 डिग्री हो जाएगा। तो 290 डिग्री ये हो गया। तो अब क्या करेंगे प्लस ये देखिए 110 90 90 110 90 90 जोड़ेंगे तो 290 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 110
90 90 है ना, 0 का 0, 9 दूनी के 18 के 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 290 आ गया ना। चलिए ठीक है, आप प्लस सर जी प्लस करिए, सर जी कोण करिए, गुरु जी पी कीजिए, टी कीजिए और क्यू कीजिए, बराबर में सर 360 भी लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो पी टी क्यू बराबर 360, ये प्लस में है बाबू, इधर लेकर आइएगा हमारे बच्चा, माइनस 290। तो बताइए कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से 290 घटा दीजिए, तो 360 में से 290 घटा दीजिए। तो चलिए यहाँ पर घटा लेते हैं, 360 में से घटा देते हैं 290, तो क्या हो जाएगा 0 7 70 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बाबू? 70 डिग्री बच जाएगा। और हमें यही निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। देखिए पी टी क्यू निकालना है, क्या निकालना है बाबू? सॉरी, पी टी क्यू ये निकालना है ना। पी टी क्यू बराबर क्या होगा, यानी कि हमको मालूम चल गया पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री होगा। यही हमारा फाइनल आंसर। बताइए बाबू कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना दिक्कत हुआ। अगर दिक्कत नहीं हुआ तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। सॉरी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है ना बाबू, चलिए देखा जाए। दिया क्या है, देखिए दिए चित्र में, यह चित्र में दे दिया है। ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए। नया तो नहीं चाहेंगे क्योंकि 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बनाने में अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बी ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और डी सी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। किसका मान निकालना है बाबू? तो डी सी का मान आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी देख लिया जाए, और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है, अच्छा भी है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है ना बाबू। यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या दिया है, बी ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अच्छा पी बी बराबर क्या दिया है बाबू? पी बी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा फिर पी डी लिख लेते हैं, पी डी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। लेकिन निकालना बाबू क्या है, निकालना है डीसी, निकालना है आपको कि सर डीसी क्या होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए पहले कि आप देखिए बी ए कितना दिया है बाबू 7 सेंटीमीटर, और पी बी कितना दिया है बाबू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा पी डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और डी सी ये निकालना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। लेकिन डी और सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मालूम नहीं है, उस दूरी को निकालना है, ठीक है बाबू। तो देखिए इसमें बहुत हल्का एक फंडा है जिसको हमें जानना है। क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि P को A से गुणा करके, पी ए को पी बी से गुणा करना होता है ना, और जितना पी सी होगा उतना ही पी डी से गुणा करना होता है, और दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसको लिख रहे हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या लिखेंगे कि सर जी पी ए, लिखिएगा पी ए को गुणा करेंगे पी बी से। किससे गुणा करेंगे बाबू? पी बी से, और बराबर पी सी को बाबू गुणा करेंगे, पी सी को गुणा करेंगे पी डी से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो हमको इसमें निकालना क्या है बाबू? इसमें निकालना है डी सी। क्या निकालना है? डी सी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? डी सी निकालना है। देखते हैं वो कैसे निकलता है। तो बताइए पी ए कितना होगा बाबू? पी और ए, पी ए कितना होगा? तो देखिए पी ए कितना होगा, ये ए से बी और बी से पी जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? हमारा हो जाएगा पी ए, ठीक है। तो देखिए पी ए बराबर क्या लिखेंगे? पी ए बराबर क्या लिखेंगे? पी ए बराबर लिखेंगे पी बी प्लस क्या लिखेंगे? बी ए। क्या लिखेंगे बाबू? बी ए। ऐसे कर दिए गुणा पी बी की जगह पर पी बी लिख दिए। उसी तरह से पी सी को क्या लिखेंगे बाबू? पी सी को क्या लिखेंगे? देखिए पी डी प्लस
डी सी गुणा पीडी को पीडी लिख दिए। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो बात आ गया। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग पीए को क्या लिखेंगे, पीए को क्या लिखेंगे, पीबी प्लस बीए। अगर जोड़ देते हैं तो हमारा पीए बन जाता है। उसी तरह पीसी को क्या लिखेंगे, पीडी, और जोड़ देंगे इसमें डीसी तो पूरा पीसी बन जाएगा। वही देखिए कर दिए। अब बताइए पीबी बराबर क्या है बाबू, पीबी बराबर क्या है, 3 है। क्या बोले हैं, पीबी बराबर क्या है बाबू, 3 है। तो पीबी की जगह पर 3 और प्लस बीए की जगह पर क्या है बाबू, 7 है। अरे वाह, ए में भी इसमें भी आ गया ना। चलिए अभी तो हम लोग 10 क्लास का पढ़ रहे हैं, लेकिन बीए आ गया। चलिए पीबी बताइए, पीबी बराबर यहाँ पर क्या है बाबू, तो पीबी बराबर 3 है। ठीक है, बराबर पीडी बराबर क्या है, 4 है भाई, 4 है। और डीसी नहीं मालूम है सर, यही तो डीसी निकालना है। चलिए नहीं डीसी है तो डीसी की जगह पर डीसी रखते हैं, गुणे पीडी की जगह पर क्या है बाबू, 4 है। बताइए समझ में तो आ रहा है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7 3 10, 7 को जोड़ेंगे 3 में 10 और गुणा बाबू क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर 4 को इस 4 से गुणा कीजिए, 4 चौका 16 ना, और जोड़ डीसी को 4 से गुणा कीजिए, 4DC। देखिए 10 दिया क्या हो जाएगा बाबू, 30, बराबर 16 प्लस 4DC। ठीक है ना बाबू। चलिए देख लीजिए ये 30 है बाबू, 30 है। मार्कर भी आज कसम खा लिया है कि थोड़ा सा तो परेशान कर ही देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 30 और ये प्लस इधर आएगा तो -16 बराबर 4DC। तो अब यहाँ 30 में से बाबू 16 को घटा दीजिए, 30 में से 16 घटाइएगा तो 14 बराबर 4DC। हमको बाबू मान किसका निकालना है, डीसी का। बोलिए बाबू मान किसका निकालना है, डीसी का। ठीक है मित्रों, मान किसका निकालना है, तो गुरुजी मान जो निकालना है डीसी का निकालना है। तो चलिए भाई डीसी को अपने जगह पर छोड़ दीजिए, 14 को अपने जगह पर, 4 दौड़ के आएगा नीचे, 4 का होगा दौड़ के आ जाएगा नीचे। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो डीसी बराबर क्या बाबू, डीसी बराबर क्या लिखेंगे, 14/4। क्या लिखेंगे बाबू, 14/4। देखिए इसको कटा दीजिए, 7/2, और 2 को 7 से कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 3.5 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा मेरा, यही क्या हो जाएगा, डीसी की दूरी जो पूछ रहा है, यही डीसी की दूरी हमको निकाल दिए। देखिए डीसी पूछ रहा था ना बाबू, तो डीसी भी हमको क्या मालूम चल गया, डीसी भी हमको मालूम चल गया 3.5। डीसी पूछ रहा था, डीसी भी हमको क्या मालूम चल गया, 3.5 मालूम चल गया। हमारा आंसर जो हो गया, क्या हो गया बाबू, 3.5। ये कब आया है, देखिए ये कब आया है, ये आपको 2018 के एनुअल फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन दिया है ना, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में एकदम स्टडी कर लीजिए, लॉक कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग प्यार से, शिद्दत से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे सारा क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन ये और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टीपी तथा टीक्यू किसी ब्राहा बिंदु से, देखिए बाहर एक बिंदु है, किसी ब्राहा बिंदु से टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है, पहले इतना काम कीजिए, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है। पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं। एक टी ब्राहा बिंदु से एक बाबू क्या कर रहा है, टी ब्राहा बिंदु है, मतलब बाहर कोई बिंदु है जिसका नाम टी है और केंद्र इसका क्या है बाबू, O है। तो बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, टी इसका नाम है, और इस टी बिंदु से क्या हो रहा है, इस पर स्पर्श रेखा आ रहा है। तो चलिए स्पर्श रेखा कर दिए हम, ठीक है, कर दिए स्पर्श रेखा। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है टी से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है, तो केंद्र तो O कर ही दिए, खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है। ठीक है ना, तो टी पी, इसको P कर देते हैं,
इस बिंदु को, और यहाँ टी क्यू, इसको क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है यहाँ पर बाबू कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। पी ठीक है, ओ और ठीक है क्यू। हाँ देख लीजिए, पी ओ क्यू, क्या बोले बाबू, पी ओ क्यू। देखिए ये ओ है, कितना डिग्री बाबू यहाँ पर बन रहा है, तो 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री बना दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है कि ओ टी पी का मान किसके बराबर होगा, यानी कि निकालना है ओ टी पी, यानी कि बाबू आपका मान जो निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ क्वेश्चन में है आपका मान निकालना है ओटीपी है। कोई कहता है ना ओटीपी आया है, बताइए कितना होगा ओटीपी, वही ओटीपी है क्या जी, ना वो नहीं है। ओटीपी कितना होगा, तो देखिए ओ यहां से, टी यहां से और पी यहां से, इसका मान निकालना है, ये मान निकालना है, ये मान निकालना है। क्या मान निकालना है बाबू, ये मान निकालना है। कैसे, देख लीजिए ओटीपी, ओटीपी ये मान बताना है कि क्या होगा। तो ये मान हमने मान लिया x होगा। बताइए ये कहां तक हल्का है और कहां तक भारी है। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, बड़ा दिल लगा कर देखा जाए, बड़ा मस्त मैथ है। ठीक है, मजा आएगा बनाने में इसको। तो अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले उसी तरह का काम करेंगे जिस तरह का हम लोग काम इसमें करते आए हैं। चतुर्भुज ए पी, यहां पर देखिए पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज होगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, है ना, किसमें, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में चलते हैं। तो हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं ना बाबू, हम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण बाबू T, है ना, बराबर बाबू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए ये 90 डिग्री होगा ना सर जी, हाँ होगा। हम पूछेंगे कैसे होगा, तो आपको बताना है सर जी वृत्त पर स्पर्श रेखा कर रहा है, तो केंद्र से इस पर डाला गया जो लंब है 90 डिग्री का समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए ये 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, और बीच वाला 120 सही भी किया है, तो टी का मान निकाल देंगे। ठीक है ना लाडलो, तो चलिए भाई टी का मान निकाल दिया जाए। तो टी का मान निकाल दिया जाए, कोण पी का मान कितना हो जाएगा, तो सर जी 90 हो जाएगा। चलिए 90 रख दिए। बताइए कोण ओ का मान कितना हो जाएगा, तो सर जी दिया हुआ है 120 डिग्री। कोण क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो कोण टी का मान सर जी यहां से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18 आ 120, 9 दूनी के 18 यानी कि 180 आ 120 कितना होता है लाडलो प्यारो, कितना होता है, 300 होता है। अब प्लस टी बराबर 360 डिग्री, तो कोण टी बराबर बाबू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब प्लस है तो इधर लाइएगा माइनस 300 डिग्री। ठीक है, कोण टी बराबर हो गया आपका 360 में से 300 घटेगा तो 60 डिग्री। बताइए ये पूरा कोण कितना आ गया बाबू, पूरा कोण आ गया 60 डिग्री। पूरा कोण कितना आ गया बाबू, 60 डिग्री। लेकिन हमको तो पूरा नहीं निकालना है, हमको पूरा नहीं निकालना है, आधा निकालना है। तो आप बताइए कोण पी टी क्यू जो है अभी आ गया, कोण पी टी क्यू अभी आ गया, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन हमको निकालना है ओटीपी, यानी कि ओटीपी इसको निकालना है, तो हमने उसको x माना है कि x निकालना है ना।
तो देखिए ऐसे कर सकते हैं आराम से, हम लोग कर सकते हैं कोण ओ दिखाई देगा हो, हाँ दिखाई तो अभी देगा, ओ टी पी बराबर कोण कोण पी टी क्यू बटा में 2। ठीक है, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर। ओ ठीक है, देखिए यार से ओ टी पी हम लोग कर सकते हैं बराबर क्या, कोण पी टी क्यू बटा में 2, क्योंकि आप जानते हैं कि सर जी यहाँ जो कोण बन रहा है बीचों बीच इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो जितना कोण ई बनेगा बाबू, जितना कोण ई बनेगा उसका अधवे न रहेगा, ई कोण रहेगा ना, तो जब ई कोण इसका आधा रहेगा तो पूरा हम लोग लिख सकते हैं ओटीपी का जो मान होगा पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि देखिए पूरा 60 है और आधा होगा, ये दिखने में भी लग रहा है कि पूरा 60 है तो ये आधा लगेगा, तो क्या करेंगे इसको पी टी क्यू बटा में 2 कर सकते हैं। तो बताइए बताइए बच्चों, बताइए मम्मी के दुलारो, पापा के प्यारो, ओटीपी बराबर कोण पी टी क्यू जो है कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री है। अब बटा में क्या है तो 2 है, बटा में क्या है तो 2 है, तो अब इसको कटाइएगा तो ओटीपी बराबर 2 से कटाइएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, और यही आपका 30 डिग्री क्या हो जाएगा बाबू, यही आपका 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत यहाँ से हम लोग इसको बनाना शुरू किए हैं और यहाँ पर इसका एंड हो गया। ठीक है, तो कितना प्यार से, कितना शिद्दत से, कितना मन लगाकर आप इस वीडियो को देखे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो पूरे कंसेप्ट को आपको कॉपी पर उतार लेना है और पूरे कंसेप्ट को जान लेना है। फिर हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देकर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।